गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास जो 8 है वो पार्ट 10 का अध्ययन करेंगे। शीर्षक का नाम है जैसलमेर की राजकुमारी। तो इस पाठ में जो राजपूत कन्याओं की वीरता का के बखान किया गया है, इसमें ये बात बताने की चेष्टा की गई है कि जिस प्रकार जो राजपूत पुरुष जो है वीर होते हैं, उसी तरह राजपूत स्त्रियां भी वीर होती हैं। इसके पहले हम लोग रानी पद्मावती के वीरता के बारे में पढ़ चुके हैं। इस पाठ में हम लोग राजकुमारी रत्नावली की वीरता के बारे में बखान करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है कि अलाउद्दीन खिलजी जो एक मुग़ल हैं, वे जैसलमेर के जो राठौर हैं रत्नसिंह उनके किले पर आक्रमण कर लेते हैं, उनके किले के चारों तरफ से घेर लेते हैं। रत्नसिंह जो है युद्ध क्षेत्र में जाने को तैयार रहते हैं, पर उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि कहीं ऐसा न हो कि उनके पीठ पीछे उनके किले पर मुग़ल आक्रमण करके उन्हें अपने कब्जे पर ले लें। इस पर रत्नावली कहती है, उनकी बेटी रत्नावली कहती है कि पिताजी आप किले की चिंता न करें, आपका पुत्र नहीं हुआ तो क्या, मैं आपकी पुत्री हूँ और मैं अपने जीते जी इस किले पर किसी भी दुश्मन को अटैक करने नहीं दूंगी, उन्हें अपने कब्जे में लेने नहीं दूंगी। पुत्री के इस साहसपूर्ण बातों को सुनकर जो है रत्नसिंह काफ़ी खुश होते हैं और खुशी खुशी वो युद्ध के मैदान में प्रस्थान कर जाते हैं। इधर जो रत्नावली जो रहती है वो अपने किले की हिफाजत करती रहती है। उन्हें इस बात का कोई चिंता नहीं है कि बाहर दुश्मन जो है उनके किले को घेरे हुए है। वो दिन रात जो है अपने किले की पहरेदारी करती है। एक दिन वो जब किले की छत पर बैठी रहती है, उस समय अचानक वो क्या देखती है कि एक जो है काले पोशाक में अंधेरे में कोई व्यक्ति आ रहा है। उसे लगता है कि उसके पिताजी का गुप्तचर है, पर उसे इस बात को देखकर आश्चर्य हो जाता है कि गुप्तचर जो है गुप्त द्वार की ओर न बढ़कर जो है किले की ओर आ रहा है। तो वो अपने धनुष पर तीर को चढ़ाकर बोलती है कि तुम कौन हो। वो बोलता है कि मुझे ऊपर आने दीजिए, मुझे कुछ गुप्त सूचना देना है। राजकुमारी बोलती है नहीं, पहले तुम अपना परिचय दो, आज जो गुप्त सूचना है वहीं से बोलो। तो वो गुप्तचर के भेष में जो व्यक्ति रहता है वो बोलता है कि नहीं, पहले आप मुझे ऊपर आने दीजिए तब मैं आपको बताऊंगी। राजकुमारी फिर बोलती है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो, पर वो बताने से इनकार कर देता है। इस पर राजकुमारी जो है एक ऐसा बाण मारती है कि वो सीधे उसके कलेजे के पार चला जाता है, वो व्यक्ति वहीं पर मर जाता है। उसी समय राजकुमारी के सैनिक प्रकट होते हैं, वो नीचे जाते हैं और उसको देखते हैं कि वो जो गुप्तचर के भेष में था वो कौन था। उस पता चलता है कि वो एक्चुअली दुश्मन के ही लोग थे। ये उसी समय एक बूढ़ा जो पहरेदार, महल का पहरेदार राजकुमारी के साथ सामने प्रकट होता है और उनके कानों में बोलता है कि कुछ जो दुश्मन थे वे हमें घूस देना चाहते हैं ताकि मैं रात में जो है वो द्वार खोल दूँ। इस बात को सुनकर राजकुमारी हंसती है, बोलती है ठीक है बाबा, आप रात में द्वार खोल दीजिएगा। और जब रात होती है तो दुश्मन के कहे अनुसार जो है वो द्वार खोल दिया जाता है और दुश्मन अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और उसी समय दरवाज़ा जो है किले का मुख्य दरवाज़ा बंद हो जाता है और सारे दुश्मन जो है एक चूहे जिस प्रकार चूहेदानी में कैद हो जाते हैं वे भी कैद हो जाते हैं। राजकुमारी हंसती है, उन्हें कैद खाने में डाल दिया जाता है। उसके बाद इधर राशन धीरे धीरे खत्म होते जाता है, क्योंकि चारों तरफ से मुग़ल जो है किले को घेरे रहते हैं, कहीं से राशन आने की कोई चांस नहीं होती है। तो अगले दिन राजकुमारी जो है जेल में कैद जो है मुग़लों के पास आती है, बोलती है कि भाई हमारे यहाँ राशन बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, हमारे पास खाने के लिए बहुत कम अनाज बचा हुआ है, पर आप चिंता न करें, जब तक हमारे यहाँ अनाज है आपको भी खाने के लिए दिया जाएगा। हम एक मुट्ठी खाएंगे तो आपको 2 मुट्ठी देंगे। ये बात सुनकर सारे दुश्मनों की आंखों में आंसू आ जाता है। बोलता है राजकुमारी आप 1 किले की नहीं 10 किले की हिफाजत कर सकती है। खैर समय गुजरता जाता है। एक दिन जो है अलाउद्दीन को आकर एक उसका गुप्तचर बताता है कि ये किले जो है उसको जितना संभव नहीं है, क्योंकि किले में राशन कहीं से पहुंच चुका है, किसी माध्यम से पहुंच चुका है और हमारे सैनिकों को पीने के लिए पानी जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हमें उनके साथ संधि करनी होगी। खैर अलाउद्दीन मजबूर होकर जो है रत्नसिंह के साथ संधि कर लेता है। इस प्रकार विजय का बिगुल बजाया जाता है। फाइनली जो है उन कैदियों को छोड़ दिया जाता है, जो कैदी को रत्नावली जो है गिरफ्तार करती है। सारे कैदी जो है वो राजकुमारी की प्रशंसा करते हुए खुशीपूर्वक वहाँ से प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार एक राजकुमारी की वीरता ने उस
राठौड़ जो रत्न सिंह को विजय दिलवाती है, ये उनके साहस का ही परिचायक है। तो बच्चों, आज ये कहानी बस यही, आप अपने पाठ्यपुस्तक में इस कहानी को और डिटेल से पढ़ें। तब तक के लिए